किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भैया लौकी की जो अगैती खेती होती है वो कब से हमें स्टार्ट करनी होती है। जैसे कि आप लोग जान रहे हो भैया कि जनवरी का महीना चल रहा है। अगर हम जनवरी महीने में बुआई करने के लिए सोच रहे हैं तो हमको भैया कौन से तारीख के बाद हमें इसकी बुआई करनी है जिससे जो हमारा लौकी का जमाव होता है भैया वो हमको 100% मिल पाए। इन्हीं के साथ बात करेंगे भैया कि अगर हम बुआई करने चल रहे हैं तो उस टाइम पे हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है जिससे जो आपका लौकी है भैया वो 100% जमा मिल पाए। काफ़ी किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं जो बीज को लाते हैं और डायरेक्ट इसकी बुआई कर देते हैं, और ये करने से भैया उनका इतना ज़्यादा नुकसान होता है ना कि जैसे कि आप अगर 50 ग्राम बीज की बुआई कर रहे हैं तो उसमें आपको लगभग 20 ही ग्राम आपका जो जमा होता है वो लौकी ले पाता है। बाकी आपका जो 30 ग्राम का बीज है वो पूरा सड़ जाता है, जिससे आपको अच्छा खासा भैया चपत लग जाती है कि आपके जो पैसे हैं भैया वो बर्बाद हो जाते हैं। तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। बुआई के टाइम पे हम आपको बतलाएंगे कि आपको बुआई कैसे करनी है जिससे जो आपका जमाव है वो 100% मिल पाए और लौकी का उत्पादन जो होता है भैया वो सबसे ज़्यादा निकल पाए। जो अन्य किसान भाई हमारे लौकी लगाते हैं उनसे ज़्यादा अगर आपको उत्पादन लेना है तो आपको इस वीडियो को आज पूरा A to Z कंप्लीट देख लेना है, ताकि जो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बतलाने चल रहे हैं आपको ये अभी तक किसी ने नहीं बतलाया होगा कि आपको बिना दवा ज़्यादा स्प्रे किए हुए लौकी का पैदावार कैसे हम बढ़ा सकते हैं। हम आपको दिखलाएंगे और बतलाएंगे कि आपको कैसे लौकी का जो पैदावार होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं बिना ज़्यादा दवा का स्प्रे किए हुए। कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं जिनको आप अगर लौकी के जमाव के बाद अगर आप उस ट्रिक को अपना लेते हो ना तो इससे जो आपका लौकी है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगा और आप इसको तोड़ते तोड़ते भैया थक जाओगे। जी हाँ भैया, इसको तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, लौकी आपकी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो कैसे इसकी बुआई करनी है, कैसे खेत को तैयार करना है, इन सब के बारे में हम चल रहे हैं आपको स्टेप स्टेप बतलाने। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लीजिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम खेत को सही ढंग से तैयार करने के लिए चल रहे हैं तो इसको आप पहले समझ लीजिए कैसे खेत को सही ढंग से तैयार करना है। सबसे पहले अब 1 से 2 बार जो कल्टीवेटर होते हैं, तोता हल होते हैं, गहरे चलने वाले यंत्र होते हैं, आप उनसे 1 से 2 बार 3 बार 4 बार आप इसकी जुताई करवा लीजिए। जो इसमें मिट्टी जितना ज़्यादा उलट पलट हो सके उतना आप इसकी मिट्टी को उलट पलट कर देंगे, जिससे जो आपका जड़ का विकास होता है भैया जमाव के बाद वो तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। अगर आपका जड़ का विकास तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा तभी जो आपका लौकी का उत्पादन है वो ज़्यादा निकलेगा। और कैसे निकलेगा वो अभी हम आपको आगे बताए हैं कि आपको अभी बताएंगे जमाव के बाद आपको करना क्या है। तो जब आप 1 से 2 बार 3 बार 4 बार उलट पलट करवा लीजिए, देख लीजिए कि हाँ 10 दिन 15 दिन बीत चुका है, हमको अदला बदली करके हम इसकी जुताई कर चुके हैं। उसके बाद आपको इसको रूटावेटर से इसकी जुताई करवाना है। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप उसको 2 से 3 ट्रॉली लाकर अपने खेत में डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसमें रासायनिक खाद उर्वरक जो होते हैं आप इसको लाकर डाल सकते हैं। डाई हो गया, पोटास हो गया, यूरिया हो गया, SSP सिंगल सुपर फास्फेट हो गया। उसके बाद जो इसमें माइक्रोराइजा होता है, सागरिका दानेदार में जो आती है, आप इन सभी को लाकर डाल दीजिए। थोड़ा सल्फर उसमें ले लीजिए। उसके बाद जो दीमक की समस्या आती है उसके लिए कार्बोफ्यूरान होता है, आप उसको ले सकते हैं। इन सभी को आप लाकर डाल सकते हैं। उसके बाद डालने के बाद आपको रूटावेटर जुताई करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लेना है। जब मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरा बन जाए तब आपको इसमें लौकी की बुआई करनी है। जब लौकी की बुआई करने चल रहे हैं भैया तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको कि इसका डिस्टेंस हमें कितना रखना है। लौकी की जो हम बुआई करेंगे पौधे से पौधे की हमको दूरी कितना रखनी है, जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी उसको हमको कितना रखना है। अगर ये आपका मेंटेन रहेगा तभी जो आपका लौकी है उत्पादन ज़्यादा दे पाएगा। तो जो आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है इसको आपको 5 से 6 फीट के आसपास आपको इसके लाइन से लाइन की दूरी रखनी है। अगर वहीं पे बात करें बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी की तो आपको इसको 2 से 2.5 फीट, जी हाँ भैया 2 से 2.5 फीट आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। और आपको हमेशा 2 बीजों का ही बुआई करना है, आप सिंगल बीज का बुआई ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जमाव के बाद कोई इल्ली या फिर कहीं कोई चीज़ उसको कोई कीट काट देता है तो हमारा उतना गैप हो जाता है जिससे हमको उसको भराव करने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप 2 बीजों का चयन करेंगे तो आपका भैया पूरा भराव ले लेगा, आपका कोई भी पौधा डैमेज नहीं होगा, आपका कोई रिक्त स्थान नहीं बचेगा। तो आपको 2 बीजों का बुआई करना है। जब भी आप बीज का बुआई करने चल रहे हैं 15 जनवरी के बाद अगर आप इसकी बुआई करने चल रहे हैं तो सबसे पहले भैया आप बीज को लाइए। उसके बाद आप उसको 2 दिन आप पानी में भिगो दीजिए। 24 घंटे के लिए अगर आप भिगो देंगे तो उसके बाद आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद आप सूती कपड़े में भैया आप इसको लपेट कर अच्छी तरीके से इसको कवर कर उसके बाद आप इसको किसी बर्तन में ढककर आप
2 दिन 3 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। जब देख लीजिए इसमें फूटा आ जाए कहीं कहीं पे, उसके बाद आपको इसकी बुआई करनी है। और जब बुआई कर रहे हैं देख लीजिए, अगर आपका सभी बीज जो है वो फूटे नहीं है, सभी में अंकुरित नहीं हुए हैं, तो आपको एक बीज जो आपका फूटा हुआ है आपको उसको लेना है, एक बीज जो आपका नहीं फूटा हुआ है आपको उसको लेना है। इन दोनों बीजों को आप रखते जाएंगे, 2.5 फीट पे आप रखते जाएंगे, तो आप इसको बुआई कर देंगे तो एक बीज तो आपका जमाव ले रहा होगा। अगर आपको आप बीज सही रहेगा, जो आप अगर अच्छी वैरायटियों को लाए रहेंगे, तो तब तक आपका दूसरा बीज भी वो फूट के आपके उसी बीज के साथ निकल जाएगा। तो आपको 2 बीज का चयन कर लेना है। अब बात आती है दोस्तों कि हमने बुआई करने का तरीका तो बतला दिया, खेत को तैयार करवा दिया, लेकिन हमें कौन सी अच्छी वैरायटियां हैं जिनको लाकर अपने खेतों में बुआई करना है जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। क्योंकि अगर हम अच्छी वैरायटी लगाएंगे तभी हमारा उत्पादन भैया ज़्यादा निकलेगा। अगर अच्छी वैरायटी नहीं रहेगी तो बीज हमारे सड़ जाएंगे। अगर जब जमाव अच्छा आ भी जाता है तो उसमें उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं आता है। अगर आता भी है जैसे उत्पादन थोड़ा बहुत, तो भैया लौकी टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। तो उसके लिए हमें कौन से अच्छी बीज का चयन करना है। तो जैसे कि बीएनआर कंपनी की सरिता आती है, आप इसको ला सकते हैं। नोबेल कंपनी की आ रही है, आप उसको ला सकते हैं। या फिर जो माइको की 4 नंबर आती है, 8 नंबर आती है, आप इसको ला सकते हैं। फिर माही आती है, आप उसको लगा सकते हैं। अच्छी वैरायटियाँ जो आती हैं आप उसको लगाइए। माही जो है बीएनआर कंपनी की है, आप इनको लाकर लगा सकते हैं। इसका भी उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और जो हमने आपको सरिता बताया इसका भी उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिलता है। और 4 नंबर का जो है उसका भी उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। 8 नंबर का उत्पादन इन सभी से थोड़ा कम है। तो आपको अच्छी वैरायटियाँ लाकर अपने खेतों में बुआई करनी है। चलिए, हमने बीज सिलेक्शन कर लिया, अब इसको हम बो भी दिए। अब बात आती है दोस्तों कि हमें इसकी पैदावार कैसे बढ़ाएं ज़्यादा दवा बिना स्प्रे किए हुए। तो जब देख लीजिए भैया आपको कि आपका पौधा जमाव ले चुका है, उसमें 5 से 6 पत्तियां आ चुकी है, उसके बाद आप देख लीजिए कि उसकी जो शाखाएं होती हैं भैया वो 3 से 4 गांठ आगे निकल चुके हैं। तब उसका जो आगे का सिरा होता है भैया, आप उसको अगर काट कर हटा देंगे, आप उसकी 3G कटिंग कर देंगे, तो उसके बाद भैया जो उसके नीचे से जितनी ब्रांचें निकलेंगी भैया, वो आपको देखेंगे कि वो फीमेल जो होती हैं वो ब्रांचें निकलेंगी। आपका जो ये सीधा जा रहा है भैया ब्रांच, ये आपका मेन ब्रांच जो है ये मेल ब्रांच है, इसमें आपकी लौकी नहीं लगेंगी। इसके बाद से जो आपकी ब्रांचें निकलेंगी वो फीमेल ब्रांचें रहेंगी, उसमें आपको हर गांठ के पास 2 से 3 लौकी देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको इसकी कटिंग जरूर कर लेनी है। अगर आप कटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दवाइयों का स्प्रे करना होता है। अगर आप दवाइयों को सही स्प्रे करेंगे, सही मात्रा में अगर आप इसको डालेंगे, तो आपका जो उत्पादन है भैया वो बढ़ जाएगा। तो अगर हम दवाइयों का स्प्रे करने चल रहे हैं तो हमें कौन से दवा का स्प्रे करना है जिससे हमें अच्छा खासा उत्पादन मिल सके। तो जैसे मैक्सलीड आता है धनुका का, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। आपको इसको 25 से 30 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। या फिर साई पावर प्लस होता है, आप इसको लाकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी आपका फल फूल की संख्या बढ़ जाएगा। इसको आप 25 से 30 ml आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। या फिर जो घरड़ा कंपनी का चमत्कार आता है, आप उसको लाकर अपने पौधे में डाल सकते हैं। इसको आपको 30 से 40 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। या फिर जो बायर कंपनी का प्लानोफिक्स टॉनिक आता है, आप इसको लाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसको आपको मात्र 2 ml 15 लीटर पानी में स्प्रे करना है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। जी हाँ, 2 ml, केवल 2 ml आपको लेना है 15 लीटर पानी में। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपको पौधे में देखेंगे कि आपका पौधा झटका ले चुका रहेगा। तो आपको इसको बहुत ही सावधानी के साथ आपको इसको स्प्रे करना होता है। तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अदल बदल कर अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका उत्पादन अच्छा निकलेगा। इन्हीं के साथ आप बीच बीच में फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का अगर स्प्रे करते रहेंगे तो आपका जो लौकी है भैया वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, अच्छा ज़्यादा उत्पादन देगा। और उत्पादन के साथ साथ इसका जो मंडी भाव रहता है भैया वो सबसे शानदार देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको अगर देख लीजिए कि लौकी आपकी कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो आप इस टाइम पर भैया इल्लियों का समझ लीजिए कि प्रकोप आपके लौकी में हो चुका है। उस टाइम पर आपको अच्छी से अच्छी जो बेस्ट कंपनियाँ दे रही हैं दवाइयों को, आप उसको लाकर इंसेक्टिसाइड को डालिए, ताकि जो आपकी इल्लियां हैं भैया वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तभी भैया जो आपकी लौकी है भैया वो पूरी सीधी निकलेगी। क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि उसमें भैया इसमें लाल पानी जैसे दिखाई देने लगे, जैसे धप्पे धप्पे आ जाते हैं लौकी में, तो उस टाइम पे भैया इल्लियों का भी प्रकोप रहता है और जो लाल कीट होते हैं इनका भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो आप उस टाइम में भैया क्लोरोपाइरिफास और साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है आप इसको लाकर अपने पौधे में डाल सकते हैं। जैसे कि आप एलर्ट 505 डाल सकते हैं, उसमें होता है। या फिर जो प्रोफेक्स आता है उसमें भी रहता है, आप उसको लाकर स्प्रे कर सकते हैं।
सकते हैं जो गंध मारने वाली है, इससे इल्लियाँ भी जाएंगी, जो आपके लाल कीट हैं वो भी चले जाएंगे, जिससे आपकी लौकी भैया पूरी फ्रेश रहेगी। आपकी लौकी में कोई भी दाग धब्बा नहीं रहेगा। आप अच्छी कंपनियों का ही लाकर इसमें दवा स्प्रे करिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है भैया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो भैया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।